सारे लग गए थे, है ना। एक्सरसाइज 5.2, ठीक है। राइटिंग से कोई प्रॉब्लम हो आपको तो माफ़ कीजिएगा, कोई दिक्कत हो अगर आप तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, हम क्लियर कर देंगे, ठीक। राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, चलिए, है ना। तो एक ब्लैंक्स दे दिया हुआ है, भर के आप टेबल में देखें और बताएं। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में आपसे ये कहना चाहता है कि आपका फार्मूला क्या होता है, Tn = a + n-1 आउट ऑफ d। nth टर्म का ही फार्मूला होता है। अच्छा, Tn को आपके बुक में an लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लिखे, है ना। अब आपसे क्या रहा है टेबल में, ध्यान से देखिए, 1 2 3 और ये क्या है 4। तो पूरे 4 टर्म हुए। आप बताओ फार्मूला का मतलब क्या होता है। अगर 4 टर्म है तो 4 टर्म में कोई 3 आपको नोन होगा और चौथा अननोन, उसी का इस्तेमाल करना है। कभी आपको ये तीनों दिए रहेंगे तो आपको ये निकालना होगा, और कभी आपसे क्या करेगा कि पता चला ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, तो डी पूछ रहा है। यही आपके टेबल में करना है। आप इसको जस्ट होप कि आप कर लेंगे। मान लीजिए आपका ये होमवर्क है, अगर आप लगाते होंगे तो लगा के बताइएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ठीक ना। चलो, तो इस 1 को 2 कर देते हैं, राइट। 30 टर्म ऑफ एन एपी, तो कितना है, 10 है, 7 है, 4 है। तो ऐसे जाने के बाद इसका क्या पूछ रहा है हमसे, 30 टर्म। आप बताओ T30 इक्वल फार्मूला, तो डायरेक्ट आपको बताएं a + 29d कर लिया कीजिए। लेकिन इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो आप बताओ a कितना, a आपको दिख रहा है 10, अब d चाहिए, d बताओ। 7 से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे आप कितना आएगा, -3। आप यहाँ पे रख लीजिए, a कितना होगा 10 + 29 × d कितना आया, -3, राइट। ठीक है, चलिए 10 माइनस, अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ गया, -77। तो T30 टर्म आपका -77, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, राइट। ये पहला था। अच्छा, इसी में दूसरा भी बोल रहा है, ये फर्स्ट था, ठीक है। तो इसी का सेकंड देख लेते हैं, है ना। 11th टर्म ऑफ एन एपी इज, अरे भाई ऐसे ही 11th टर्म बोल रहा है आपसे, तो T11, तो a + 10d, ये करना है आपको, a + 10d। अब आप a कितना रख लोगे 10 और d कितना रख लोगे -3, हो जाएगा गड़बड़। क्यों, क्योंकि इस वाले सेकंड वाले के लिए AP ही अलग है। सेकंड वाले के लिए AP कितना है, सेकंड वाले के लिए AP देख लीजिए -3 और -1/2, 2 ऐसे करके है, समझ रहे हैं आप। तो इसका a हुआ -3, इसका d अलग होगा, वो अलामत रख लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बढ़िया है। इसमें भी एक्सरसाइज करिए आप। ऐसे बोल रहा है कि 2, फिर एक बॉक्स आपको बना दिया, राइट। एक बॉक्स है और फिर कॉमा दे करके क्या है 26 बोल रहा है। आप इसको भरो, इस ब्लैंक्स में बताओ कि क्या था, राइट। आप ही सोच लो कि बीच वाला टर्म हमको नहीं पता है और हमसे बोल रहा है कि दिस इज एन एपी, पूरा के पूरा एपी है। तो बीच वाला क्या होता है, हमने आपसे बताया था कि बीच वाले का डबल और किनारे का सम, राइट। यही बात, सॉरी, अगर 3 टर्म है ये बोला था। आपको चाहिए बीच वाला, तो 2 हटा दो यहाँ से, /2 कर दीजिए आप। तो T2 = T1 + T3, मतलब किनारे का सम। तो 2 + 26, 2 + 26/2 कितना हो गया, 28/2। तो बीच का टर्म कितना आ गया, 40, राइट। ये टर्म आपका कितना होगा, 40। ये वाला है आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। इस बार क्या है आपका, बॉक्स नहीं बना रहा हूँ, आप समझिएगा। स्पेस है, फिर इसके बाद 13, इसके बाद फिर स्पेस है और इसके बाद फिर 3, ठीक है। आपका है ये वाला 3। चलिए, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको समझिए आप। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन था, मिडिल टर्म पूछ रहा था, और यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म ही नहीं पता है और ये वाला पता है। तो चलिए, हम आपसे क्या बोले थे कि 3 टर्म ले लिया करो, T1 T2 T3, तब ये वाला रिलेशन लग जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ लेंगे 3 टर्म, अगर पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ लेते हैं, तो इन 3 टर्म में 2 टर्म तो अननोन है, तो इनको लेने से कोई मतलब नहीं है। चलो एक पल के लिए कहते हैं कि ये T1 है, ये T2 है, तो ये वाला T3 हुआ, राइट। आप समझिए, जब 3 में 2 नोन था तब तो ये निकाले। अगर आप ये दोनों लेते हो तो अननोन हो जाएंगे, तो मत लीजिए इसको, इन्हें लीजिए, इसको, राइट। तो बीच का डबल होगा, तो बीच का कितना हो गया 2T3,
किनारे का सम होगा 13 और 3 कितना हो गया 16, राइट। अब 2 से इसको कैंसिल कर लीजिए तो T3 कितना आ गया 8। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब ये कितना रहा 8। अब आप समझिए, ठीक है, ये वाला निकल गया। अब आप शुरू में देखिए, ये दोनों लास्ट का पता और ये नहीं पता, तो अब आप क्या करिए, अब आप इन तीनों को ले लीजिए। आप ऐसे परीक्षा मत कर दीजिएगा घेर के, नहीं दिक्कत हो जाएगा। इन तीनों को, तो बीच का क्या करेंगे डबल, तो बीच कौन है भाई 2 × 13 और किनारे कौन हुआ है T1 + 8। समझ में आ रहा है? अब देखिए 2 और 13 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 26, T1 + 8। आपको T1 चाहिए था, ये उधर चला गया 26 - 8, T1 कितना आ गया 18। इसका मतलब इस T1 की जगह कितना रहा 18 और AP तो है ये। तो इस तरह से ऐसे लग गया। फिर और भी है आपका, अभी स्पेस में लगा लेता हूँ। अब थर्ड वाला आप भी लगा लेना, लेकिन चलो 5, फिर स्पेस दिया, फिर स्पेस दिया, राइट, और इसके बाद ये 9 1/2, राइट। अब क्या करें, अब ध्यान से देखिए, अगर बैक टू बैक 3 टर्म लेते हैं आप, तो 3 टर्म लेने में आपको दिक्कत क्या हो जाएगा। चलो T1 और इसको हमने T2 कहा, ठीक है, और इसको T3 कहा। अब आप समझिए, अगर इनको लेते हैं आप तो आपको पता नहीं है, समस्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब आपको लग रहा है कि 2 अननोन है, तो कौन सा ट्रिक लगाएं। चलिए कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है। आप पहली बात देखिए, आपको A पता है और ये वाला क्या है, इसी को तो L बोलते हैं, ये लास्ट टर्म, ठीक ना। लिखो मत, आप ऐसा कर लो। अच्छा ये बताइए आप, इन पूरे में 1 2 3 4, n तो पता हो गया 4, 2 3 4 4 टर्म, तो n तो पता हो गया आपको। और यहीं से देखिए A पता हो गया, है ना, फर्स्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म A कितना है आपका 5, बात समझ में आ रहा है। और देखिए L लास्ट टर्म पता है आपको, राइट, लास्ट टर्म कितना है आपका, इसको सॉल्व कर लो आप, 18 और 1 19/2। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे पता क्या नहीं है आपको, D। आप समझिए D नहीं पता है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे कि D निकल जाए। एक ही फार्मूला आपको नजर में आ रहा होगा, L = A + n - 1 आउट ऑफ D, ठीक है। और L कितना रहा आपका, L = 19/2 और A कितना है आपका 5 + n - 1 आउट ऑफ D, और D तो नहीं पता, n पता है आपको 4, है ना। तो कितना कर लिया जाए 4 - 1, ठीक है। तो 19/2 = 5 + 4 से 1 गया, कितना हो गया 3D, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 19/2 - 5 = 3D, ठीक है। चलिए वहाँ सॉल्व करते हैं, इसको आप ऐसे कर लीजिए। तो 3D = 19 - 5 × 10/2, तो 3D = कितना होगा 19 से 10 चला गया 9/2, तो 3 से इसको आप कैंसिल कर लो, तो D कितना आ गया आपका 3/2, और D निकल गया तब तो कुछ भी निकल जाएगा, राइट। T2 T3 कुछ भी निकल जाएगा, क्योंकि अपने पास तो सब पता था। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछ रहा है, T2 चलो बता दो, T2 का मतलब A + 1 कम, तो 2 से 1 गया तो 1 ही D हुआ ना, D। और T3 का मतलब A + 2D। अब बताइए इसको हम क्या सॉल्व करें। A आपके पास पता है 5 और D अभी आपने निकाल लिया, तो यहाँ पे रख दीजिए A और D। T2 निकल गया, T3 निकल गया, नोट कीजिए, फिर अगला बताते हैं। फोर्थ देखते हैं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। -4 और इसके बाद 1 2 3 4 लगातार कई गैप हैं, 1 2 3, हाँ 4 गैप है, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद आपका 6 रहा, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब आप क्या करो, T1 हो गया, इसे आप T2 कंसिडर करिए, इसे T3, इसको T4, है ना, इसको T5, राइट। अब समझिए बीच का कोई नहीं पता, तो चलो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर आपको पता है, n = 6, है ना। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधे फार्मूले का इस्तेमाल कर रहा हूँ, L = A + n - 1 आउट ऑफ D, राइट। चलो नोट कर लो, L कितना है, A कितना है, n कितना है और D कितना है। देखिए ध्यान से, है ना। आप मुझे बताइए, इन पूरे चीज़ों में आपको L कितना पता है 6, राइट, ये हटा दो, डिजाइन नहीं बन पाया। A कितना हुआ, ये रहा आपका -4, n कितना हुआ 6 टर्म, और D आपको पता नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करें, L कितना है रख लीजिए 6,
ए कितना है, ए आपका -4 प्लस एन कितना है 6, तो 6 से 1 गया कितना होगा 6 से 1 5 और डी। अब आप समझिए इसको इधर भेज दीजिए, तो 5d 6 और 4 कितना हो गया 10, तो d इक्वल कितना हो गया 2, d हो गया। अब आपको क्या चाहिए, जो भी चाहिए आप बताओ ना, T2 a प्लस डी, T3 a प्लस 2d, T4 a प्लस 3d, T5 a प्लस 4d, तो सब तो पता है, फोर्थ वाला हो गया। ठीक है, चलिए फिफ्थ देखते हैं इसका, है ना। फिफ्थ क्या है, पहले ही गैप मिल गया आपको, राइट। फिर इसके बाद 38, ठीक है, इसके बाद 3 गैप है, फिर क्या करें -22, ये गैप नहीं है, -22 है, समझिएगा। अगर गैप होता तो मैं उसे कॉमन में ले देता, मैं यहाँ पे कॉमा लगा देता, लेकिन वो गैप नहीं है, राइट, वो माइनस है, यही है। चलिए अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज हुआ जरूर, फर्स्ट टर्म भी आपको नहीं पता, चलो इसको मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म को हमेशा हम लोग ए कहते हैं ना, ए मान लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है ना। अब इसे आप क्या करें T2 नहीं T1 T2, इसे T3 कहिए आप, है ना, T3, इसे T4, इसे T5, राइट। जब आपका फर्स्ट टर्म ही नहीं पता है तो क्या करेंगे लगा करके आप। लेकिन यहाँ पर एक बात है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम सिर्फ यहाँ से लें ये वाला पोर्शन तो क्या एपी नहीं होगा। हम किसी एपी को कहीं से चालू कर दें गिनना तो आगे से एपी ही होगा, आगे ये भी एपी ही होगा, राइट। तो फर्स्ट टर्म पता है तो लगा दीजिए फार्मूला L इक्वल A प्लस n माइनस 1 आउट ऑफ D, यहीं तक से ध्यान दीजिएगा। लास्ट टर्म -22, फर्स्ट टर्म 38, n फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अभी मत कहना कि फिफ्थ को थर्ड क्यों कह रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो 5 यहाँ मैं कर दे रहा हूँ -1 आउट ऑफ D, D नहीं पता है अपने को, ठीक है, ठीक है। तो अब आप क्या करो, तो -22 इक्वल 38 प्लस 5D, तो 5D को आप वहीं रहने दो, इसको इधर भेज दो, तो -22 - 38 कितना हो जाएगा 60 और माइनस, ठीक है। तो आप D का वैल्यू कितना आ गया -12, D आ गया -12। अब मुझे बताओ जो D -12 आया है क्या सिर्फ यहीं के लिए है, वो तो पूरी एपी के लिए है, ठीक ना। आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अब आप किसी को भी निकाल सकते हैं, बात को समझिए, ठीक है। जैसे आप लेकिन अभी भी फर्स्ट टर्म आपका नहीं आया, अभी भी आपका फर्स्ट टर्म नहीं आया, अब क्या करें, अब यहाँ से ले लीजिए, अब बड़ा वाला ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। चलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा। तो अब क्या हो जाएगा L इक्वल A प्लस n माइनस 1 आउट ऑफ D, समझ में आ रहा है, फ्रॉम A से, है ना। L कितना, अभी भी -22, A कितना, इस बार A देखिए A ही रखिए, समझते हैं आप। यहाँ पे A की जगह 38 क्यों रखे थे, यहाँ से पहला टर्म यही था n-1। अब देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक आपके कितने टर्म थे, 1 2 3 4 5, यहाँ से गिनोगे तो 6 हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। और D तो वही चलेगा -12, राइट। तो -22 A प्लस 6 से 1 गया कितना हो गया 5 -60, राइट, क्या सही है, हाँ। A इक्वल -60 इधर कर दो आप, है ना, तो कितना हो गया 60 -22, A इक्वल कितना हो गया 38, ठीक ना। ये A इक्वल 38, लेकिन ये हो गया, ये भी 38 और ये भी 38, ऐसा क्यों हुआ आप समझ लीजिए, बिल्कुल कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आपको ही पता चल गया गलत है, ऐसा इसलिए क्योंकि 38 दोनों संभव नहीं है, ठीक ना। इसका मतलब है गलती हुआ और गलती यहाँ पर हुआ। आप देखिए 5 से 1 गया, हम 5 ही रहने दीजिए, 4 हो गया, है ना। रट के आए होते तो गलती ना करते, यहाँ पे सामने मिस्टेक हुआ, ठीक ना, आप बना लीजिएगा ऐसा। तो 4D, अब ये कितना हो गया 4D और ये भी हो गया 4, तो आप 4 से आप करोगे तो कितना हो जाएगा -15, और D के जगह कितना रख दीजिएगा आप -15, तो ये कितना हो गया, तो 75 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा 75 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 22, तो कितना आ गया 53। अब आपका फर्स्ट टर्म कितना हो गया 53, ठीक है। अब ऐसे रख के लगा लीजिएगा आप तो पता है ना T3 कितना हो जाएगा, T3 A प्लस 2D, A पता हो गया, D पता हो गया, ठीक है, लगा लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, थैंक यू।